हेलो फ्रेंड्स, देखिए टीटी को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट आप सभी के सामने साझा करना है। देखिए शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। देखिए राहत बड़ी खबर बोल सकते हैं, पश्चिम बंगाल से निकल के आ रही केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का ये स्टेटमेंट आ रहा है, कथन आ रहा है। और देखिए जितने भी शिक्षकगण हैं जो कि निराशा के उम्मीद में जो जूझ रहे थे, उनसे उनके मन में देखिए कुछ न कुछ संतावना ज़रूर मिलेगा, कुछ न कुछ दिलासा ज़रूर मिलने वाला है। देखिए 1 सितंबर 2025 के उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर से क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने देखिए एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है? देखिए आधिकारिक स्टेटमेंट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी राजनैतिक स्टेटमेंट इसे ज़रूर बोल सकते हैं। कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के दौरे में थे। राजनीतिक कार्यक्रम में भी थे और उस कार्यक्रम के दौरान ही जब शिक्षकों की पीड़ा को शिक्षकों की बाद उनसे जब बात विचार हुआ तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 1 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है, जिसमें ऐसे शिक्षकों को जिनकी सेवा 5 साल से अधिक बची हुई है और उन्होंने टीईटी पास नहीं किया है, तो उन सभी टी को पास करना अनिवार्य होगा, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था। लेकिन देखिए इस आदेश से हमारे देश में लगभग 20 से 25 लाख शिक्षकों का प्रभावित हो रहे थे और इन शिक्षकों को राहत देने का केंद्र सरकार काम करने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी शिक्षकविदों से, वरिष्ठ जनों से, जितने भी लोग हैं, सांसदों से, अन्य पार्टियों से और जो भी प्रमुख संगठनों से विचार-विमर्श करके कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा, जिससे उच्चतम न्यायालय के आदेश का मान भी रह जाए और शिक्षकों को जो भी उससे कोई प्रभाव उसमें देखने को ना मिले, शिक्षकों को भी राहत देखने को मिल जाए। तो देखिए बीच का रास्ता निकालने के बाद यहाँ पे कल जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने आधिकारिक बयान के तौर पे कहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि फ्रेंड्स कि देखिए कल जो पहली बार हुआ है कि जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने आधिकारिक तौर पे आधिकारिक तो नहीं बोल सकते हैं, राजनीतिक बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से पहली बार पब्लिक प्लेस पे आकर के कोई एक स्टेटमेंट टीटी को लेकर के आया तो सही। देखिए अभी तक किसी भी बड़े अधिकारी के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का बड़ा स्टेटमेंट नहीं आ रहा कि सरकार जो है किसी भी तरीके से कुछ कहे। देखिए जब भी इनसे कोई प्रतिनिधिमंडल मिलता था उसे उन्होंने यही कहा था कि हम सकारात्मक प्रयास करें। हालाँकि यही बातें उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से भी कही, लेकिन वो अनौपचारिक बातें होती थी, बंद कमरे में बातें होती थी, उसका कोई प्रमाण ही नहीं होता था। और देखिए इसी बीच आप सभी ने देखा होंगे कि राज्य शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी जी का जो भी पत्र आया था, उस पद से शिक्षकों के मन में और निराशा व्यक्त हो गई थी। लेकिन कल पहली बार पश्चिम बंगाल के दौरे पे जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी गए थे, तो उन्होंने देखिए वहाँ पे क्या कुछ कहा, पहले आप इस वीडियो में थोड़ा-सा देख लीजिए, एक छोटा-सा क्लिप है। टेट के बारे में मेरे को कहा, मैं जानता हूं, मैं आपके कष्ट को समझता हूं। मित्रों, पिछले सरकारों की गलत नीतियों के कारण आज देश में एक अभावनीय परिस्थिति बनी। यह मामला कोर्ट के सामने है, लेकिन मैं जिम्मेवारी लेकर कहता हूं, आप यहां की सत्ता परिवर्तन करिए, राज्य सरकार बनवाइए, हम टेट से प्रभावित शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ मार्ग हम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में कि पहली बार देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षकों की पीड़ा को, शिक्षकों की जो भी निराशा है उसको समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए कुछ ढाढ़स बनाने का काम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए अगर मेरी सरकार बनती है पश्चिम बंगाल में या फिर आप सभी भाजपा सरकार को समर्थन करते हैं, तो हम आप सभी को टीईटी से राहत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार इस पर पूरा टीम वर्क के रूप में काम कर रही है और शिक्षकों को जल्द ही इसको सकारात्मक देखने को मिलेगा। इस पर देखिए आपका क्या विचार है? क्या ये रणनीति मामला है क्या? क्या ये चुनाव अपने सत्ता में लाने के लिए किया जा रहा है क्या? और साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के भी कुछ बातें की गई है। उन्होंने वहाँ के जो भी शिक्षा स्तर को, शिक्षण गुणवत्ता को लेकर के कुछ कमेंट किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है और पश्चिम बंगाल की अगर भाजपा की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे शिक्षक के गुणवत्ता में शिक्षकों की जो भी ट्रेनिंग्स एजुकेशन में जो भी बोल सकते हैं शिक्षक संस्थानों के जो भी है सभी व्यापक सुधार किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स आज कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से शिक्षकों की पीड़ा को समझते हुए ये जो देखिए आधिकारिक तौर पे एक स्टेटमेंट दिया गया कि सरकार जो है शिक्षकों की पीड़ा को समझ रही है, शिक्षकों के साथ खड़ी हुई है और शिक्षकों को देखिए कैसे राहत दिया जाए इससे संबंधित मार्ग खोज रही है। देखिए इस स्टेटमेंट से निश्चित तौर पे हमारे 20 से 25 लाख शिक्षकों को राहत मिलने वाली है। जो कि देखिए एक काला कानून, काला आदेश 1 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय की तरफ से थोपा गया था। उसको लेकर के जो भी निराशा शिक्षकों के मन में व्यक्त थी, उस निराशा से आज निश्चित तौर पे हमारे शिक्षकों के मन में कुछ न कुछ आशा ज़रूर बनेगी। फ्रेंड्स देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था जो कि आप सभी के सामने साझा करना था। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये भी कमेंट कर दीजिएगा क्या ये जो भी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो पश्चिम बंगाल में गए हैं, बोल रहे हैं टेट से रिलेटेड हम आपको कुछ न कुछ उपाय निकालेंगे। तो देखिए इस पर क्या विचार आपका क्या विचार कहता है? राजनीति मामला है क्या? इस पर आप ज़रूर अपना विचार रखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? वीडियो देखने के लिए आप सभी शिक्षकगण एवं पेता तुल्य को बहुत-बहुत धन्यवाद।